डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज हमारा जो टॉपिक है हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने किया था लास्ट लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सम बेसिक कंसेप्ट्स में कि टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स में, और कंजप्शन वाले जो गुड्स होते हैं हमारे, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाले हो गए हमारे, प्रोड्यूसर गुड्स हो गए हमारे, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, जो क्या होते थे, प्रोडक्शन बाउंड्री को जिन्होंने क्रॉस नहीं किया है और वे अभी क्या करते थे प्रोडक्शन के लिए, अभी उनमें अभी कुछ कमियां बाकी थी, और फाइनल गुड्स जो यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो आइए, फाइनल यूज के लिए जो गुड्स बन चुके थे हमारे फाइनल गुड्स, उसका एक पार्ट है कंज्यूमर गुड्स, और या उसे हम क्या कह सकते हैं, कंजप्शन वाले गुड्स। तो फाइनल गुड्स का एक अलग पार्ट है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स हैं, किस तरह के गुड्स होते हैं। वैसे +2 बिजनेस क्लास के अंदर भी आपको ये करवाया जाएगा कि कंज्यूमेबल गुड्स कौन से होते हैं, कंजप्शन वाले गुड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम पहले हमारे कंज्यूमर गुड्स होते क्या हैं। पहले इसने लिखा है कि जो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली, और वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे मान लीजिए आपकी है एक आइसक्रीम है, ठीक है, और ये आइसक्रीम क्या है आपकी, आपने क्या करना है, इसे खाना है। तो खाने के बाद कौन सेटिस्फाई होगा, आप खुद होंगे। ये तो नहीं है कि कोई और सेटिस्फाई हो रहा है, आपने आइसक्रीम खाई और आप उससे क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे कंज्यूमेबल गुड्स या कंजप्शन वाले गुड्स। जैसे एक हमारा मिल्क है, दूध है, अगर आप उसे पी लेते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका सेटिस्फैक्शन पावर क्या होगी, आपके साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप पीते जाएंगे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा। तो जो गुड्स डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे व्यक्ति कंज्यूमर को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन वाले गुड्स इन्हें बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, आइसक्रीम और मिल्क, जिनका यूज करके एक कंज्यूमर क्या करता है, अपने आप को डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे में ये गुड्स होते हैं, और वो गुड्स जो कंज्यूमर हाउस होल्ड भी इन्हें खरीद सकता है। देखो नॉर्मल सी बात है, इनका जो यूज है वो कौन कर सकता है, एक हाउस होल्ड, जो घरेलू क्षेत्र है वो इसे कर सकता है इसका यूज। गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो भी इसे कर सकती है, यूज कर सकती है। और भी कई होते हैं इसके कंज्यूमर हमारे, जैसे एनजीओज वगैरह हैं हमारे, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अब ये सारे क्या हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या यूटिलाइज करते हैं, बट होने कौन से चाहिए, कंजप्शन वाले गुड्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे में आपके पास कोई खाना है, फूड है, ठीक है ना, फूड है, क्लॉथ्स हैं, तो ये चीज़ें क्या है, हमारी डायरेक्ट इनको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे कंज्यूमर गुड्स। तो वे गुड्स जो हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंज्यूमर गुड्स, या हम उन्हें कहते हैं कंजप्शन वाले गुड्स कहते हैं, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं आपके। तो आइए जानते हैं इनके टाइप्स के बारे में कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं। ये वे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो डायरेक्ट एक कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या करती हैं, डायरेक्ट उसे सेटिस्फाई करती है। तो आइए इसके जो पार्ट्स हैं उसमें हम चलते हैं। पहले नंबर 1 पार्ट, सबसे पहले बात करते हैं कंजप्शन गुड में, तो वो है हमारा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कौन से गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, हाँ जी, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में पहला कौन सा आ गया हमारे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक, सर्वल ईयर्स तक इनको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे गुड्स जो सर्वल ईयर तक इन्हें हम यूज़ करते हैं। प्लस इसकी एक और खासियत है हमारी कि इन गुड्स को क्या करते हैं, सर्वल हो गया आपका, यूज़ करते हैं ईयर्स के लिए, और इनकी हाई वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी हाई वैल्यू। एक तो इन्हें कई सालों तक आप यूज कर सकते हो, प्लस इनकी जो वैल्यू है काफी हाई होती है, बहुत ज्यादा महंगी वस्तुएं ये होती हैं। मान लीजिए एसी है, कूलर है, अब देखो ये क्या है, एक ऐसे गुड्स हैं जो हमें डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनके जो इनकी हेल्प से हमें जो पावर मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन पावर मिल रही है, वो व्यक्ति वही यूज कर सकता है। अगर आप एसी वाले रूम में जाते हैं और एसी का सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, ये नहीं है बैठे आप एसी में आए कोई और उसकी सेटिस्फैक्शन ले रहा है उससे, ऐसा हो नहीं सकता। ये डायरेक्ट क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं। प्लस इनकी जो सर्वल ईयर्स, मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक, अगर आप एक एसी खरीदते हो तो उसे आप सालों साल यूज़ कर सकते हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक, लंबे समय तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। तो इसमें आएगा टीवी है, रेडियो है, कार है, स्कूटर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टीवी, ठीक है, स्कूटर हो गया, कार हो गई,
तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके क्या होती हैं, वैल्यू काफ़ी हाई होती हैं और इनको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। टीवी आप लेते हैं तो 10-10 साल 15-15 साल भी निकाल देता है। स्कूटर है, अब कार है, ये चीज़ मोटर बाइक वगैरह हैं, ये सारे क्या है हमारे ड्यूरेबल हैं, लंबे समय तक चलने वाले हैं और कंजप्शन है सीधा इनका डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम इन सब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा गया है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, लॉन्ग टाइम तक इनका यूज़ कर सकते हैं, हाई वैल्यू इनकी होती है। तो इसे क्या कहेंगे हम, हमारे ड्यूरेबल गुड्स, जो लंबे समय के लिए हम इन्हें परचेज करते हैं, डायरेक्ट हमारे ये सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। हाँ जी, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी मतलब क्या होता है, जो मतलब है तो ड्यूरेबल बट वो कुछ समय के लिए होते हैं। देखो एक बात है कि चले तो लंबा चल जाते हैं, ना चले तो शायद ये 1 साल भी ना चलें, 6 महीने भी ना चलें। जैसे कहते भी हैं लोग, चाइना का माल है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो भाई क्या पता ये दूसरे दिन ही खराब हो जाए। तो ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेमी ड्यूरेबल हैं, अगर आप उन्हें संभाल के रखो, अच्छे से यूटिलाइज करें तो वो क्या सकते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं। अदरवाइज वो भाई चाहे तो आप उसे महीने में 2 महीने में ख़त्म करके आप उसे क्लोज कर सकते हो। जैसे क्लॉथ्स हैं, नॉर्मल सी बात है, कपड़े हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, कईयों के कपड़े तो हैं सालों साल चल जाते हैं, ठीक है ना, और कई क्या करते हैं हर महीने कपड़े चेंज कर देते हैं। क्रॉकरी है, ठीक है ना, क्रॉकरी का सामान है, आपको मालूम है जो कांच के बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग समय तक भी चल सकते हैं, अदरवाइज वो क्या हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो क्रॉकरी हो गया, आपके क्लॉथ्स हो गया, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, आपकी प्रेस वगैरह, आयन वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं, लॉन्ग टाइम की भी चल सकती हैं और वो कुछ समय तक भी चल सकती हैं। तो फर्नीचर, एक और एग्जाम्पल इसमें लिख देता हूँ मैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर हैं, कपड़े हो गया, क्रॉकरी हो गया, ये क्या है हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। देखो अगर आप चाहें तो इन्हें सालों साल, 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल भी इनको बचा के रख सकते हैं। मतलब इनकी लाइफ जो है, इनकी तो बहुत ज़्यादा हाई लाइफ थी इनकी, तो जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक ले जाते हैं, बट ये क्या होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, बस इतनी तक इनकी लाइफ होती है। तो वो क्लॉथ्स, कपड़े, क्रॉकरी और फर्नीचर्स आ जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो वे कंजप्शन वाले गुड्स जो क्या होते हैं, कुछ समय के लिए ही इनका हम क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। बता दिया आपको, जो क्या होते हैं बस 1 ईयर, 1 के मतलब 1 साल के आसपास की बात हम ये करें तो ये हो जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड टाइप के जो गुड्स हैं वो है नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, या हम इन्हें बोलते हैं सिंगल यूज। ये तो बहुत नाम से आपको पता चल जाएगा। अब तो मैंने लिख दिया सिंगल यूज, मतलब उन गुड्स को हम इस कैटेगरी में रखेंगे जिनका सिर्फ एक बार प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने उसका प्रयोग कर लिया, बस उनकी वैल्यू वहीं खत्म और उनका यूज अब दोबारा आगे नहीं किया जा सकता। इनका कंजप्शन जो होता है वो सिर्फ सिंगल टाइम के लिए होता है और वो एक कंज्यूमर उसका या 2 भी या जितना भी होंगे उसको यूज करेंगे, बट सिंगल टाइम। एक व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट का पूरा यूज कर लिया, उसके बाद वो दोबारा यूटिलाइज नहीं हो सकता। आपको वो क्या होगा, एक बार वैल्यू देता है। जैसे हमारा इंक है, इसका एग्जाम्पल है इंक। अब मार्कर में मैंने इंक डाली, अब उसका यूज़ कर लिया, अब इसे मिटा दूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। इसका सिंगल टाइम यूज़ है, अब दोबारा लिखना है तो भाई और इंक इसमें डालनी पड़ेगी। तो इंक हो गया हमारा। गैस, ठीक है ना, पेट्रोल है। अब एक बात सोचो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, यूज़ किया, गाड़ी को जितना चलाओगे पेट्रोल फूक जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब दोबारा जाना है तो भाई और पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो ये गुड्स क्या है, नॉन ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चलते हैं और इनका एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। सिंगल टाइम यूज़ करते ही आपके खत्म और आपको इनको दोबारा परचेज करना पड़ेगा, वो नए ही मिलेंगे। इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा री यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं कंजप्शन वाले गुड्स। कौन से हैं ये, सिंगल यूज़ वाले हैं, इन्हें केवल एक बार सिंगल टाइम के लिए इनको यूज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल और है हमारे पास, मिल्क है, दूध, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हर जगह फिट हो जाता है। तो ये दूध का एग्जांपल बहुत अच्छा है, नॉन ड्यूरेबल में आता है ये भी, क्योंकि इसका भी क्या होता है, सिंगल टाइम यूज होता है। इन्हें भी केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। तो मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पर आपके, जैसे मशीनरी यहाँ लिख दिया मैंने, टीवी, कार, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। आपको चार्ट सा है बन जाएगा आपका, इसे आप माइंड में सेट कर लें, याद रख लें, ताकि आपको ये फ्यूचर में काम आ जाता है। लास्ट और फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है सर्विसेज, सेवाएं।
हाँ जी, कुछ सेवाएं भी होती हैं जो भी कंजप्शन वाली होती हैं, जिनका भी एक टाइम सिंगल टाइम ही यूज़ होता है। भाई देखो, आपने सेवाएं ली हैं, जैसे कार की, बस की सेवाएं ले ली हैं अपने, जैसे इस प्रकार आपने क्या ली है, किसी डॉक्टर है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास पर्ची कटवाएं, अपना डॉक्टर को दिखाएं, ट्रीटमेंट ले लें, उसके बाद क्या होगा, आपका पर्ची खत्म तो दोबारा फिर पर्ची बनाइए, मतलब हर बार कंसल्टेंसी फीस आपको बार बार देनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, लॉयर होते हैं, ठीक है ना, लॉयर के पास आप जाएंगे, वकील के पास आए, उनकी सेवाएं लें, कुछ सेवाओं के लिए आपसे वो कुछ चार्ज करेंगे, अब दोबारा फिर सेवाएं लेनी है तो आपको दोबारा रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार डॉक्टर है, लॉयर है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, आपके घर में कोई नौकर है, काम करने वाला है, ठीक है, आपको उनको हर महीने क्या देनी होती है, पगार, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तभी जाके हम क्या करते हैं, उनकी सर्विसेज का डेली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारे जो कंजप्शन वाले गुड्स हैं, कंजप्शन वाले यानी कि कंज्यूमर गुड्स, टोटल कितने टाइप्स के हो गए, टोटल 4 टाइप्स के हो गए हैं। तो आइए जाने, फर्स्ट रिपीट कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहले कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स हैं, उनकी आवश्यकताओं को डायरेक्ट क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंजप्शन वाले गुड्स हैं। इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जो क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इनको परचेज किया जाता है, जैसे मशीनरी है, टीवी है, कार है, और इनको क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक हम इनका यूज़ करते हैं। और ध्यान रखना, आपकी ये चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होगी, कंजप्शन आपको खुद करना है घर पे लाने के लिए, जैसे आपने इनको यूटिलाइज किया है। तो मशीनरी में आपके जैसे वो आ गया, आपके वॉशिंग मशीन आ गया, सिलाई मशीन हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, कार हो गया, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेमी ड्यूरेबल में क्या होता है, 1 साल या 1.5 साल 2 साल के लिए हम यूज़ करते हैं, कपड़े हो गया, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, ये क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल होते हैं, जो ज़्यादा लंबे समय भी नहीं चलते और ये कम समय भी नहीं है, अभी सिंगल टाइम भी नहीं है। और एक होता है ड्यूरेबल नहीं है, जो वो कौन होते हैं, सिंगल टाइम यूज़, इनका केवल एक बार प्रयोग करेंगे, उसके बाद इनको दोबारा खरीदना पड़ेगा, दोबारा इनका के लिए नया प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा। जैसे इंक है, गैस है, पेट्रोल है, मिल्क है, इनका सिंगल टाइम यूज़ होता है। और लास्ट हो गया हमारा सर्विसेज, जो सेवाएं होती हैं, जो भी हमें क्या करती हैं, ये भी हमें डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं। डॉक्टर हमें देखेगा, हमारा फीस चार्ज करेगा, और किसी और पर्सन को देखेगा तो वो किसी और से अलग ही फीस लेगा, ये नहीं एक ही फीस में वो 10 लोगों को देख लेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही लॉयर है, अलग अलग फैसिलिटीज़ के लिए वो आपसे अलग अलग चार्ज करते हैं। तो ये था हमारा कंजप्शन गुड्स एंड उसके टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।